आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम बिहार बोर्ड के लिए आज लाए हैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस 1 मार्क्स का होगा और मल्टीपल चॉइस होगा। उसके विथ कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये जो है सो आपके लिए मल्टीपल चॉइस के साथ साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि हमारा हर नया वीडियो जैसे ही अपलोड होता है वो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए देखते हैं हम लोग। आज हम बात करते हैं आपका त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद जिसका कि अधिकतम घात 3 होता है और इसके लिए जो फॉर्म है आप देखेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर ये त्रिघात बहुपद का ये फॉर्म है। इसी फॉर्म में त्रिघात बहुपद होता है जिसका कि मैक्सिमम घात 3 होता है। इसके जो शून्यक होते हैं, शून्यक की संख्या जो होता है ये शून्यक की संख्या 3 होते हैं इसमें, जिसे हम साधारणतः अल्फा, बीटा और गामा के नाम से जानते हैं। यह है आपका गामा, ये है बीटा और ये है अल्फा। आप देखेंगे यहाँ पर इसके 3 शून्यक होते हैं और इस शून्यक को हम अल्फा, बीटा और गामा के नाम से जानते हैं। यदि इसी में हमें यहाँ पर यदि शून्यक का से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, सबसे पहले उस फॉर्मूला पर बात करते हैं हमें। तो देखेंगे सबसे पहला फॉर्मूला इसे आप याद रखेंगे जो हमेशा पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। यदि शून्यकों का योगफल आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल -b/a। हम लोग लिखते हैं शून्यकों का योगफल -b/a। यहाँ पर a, b और c और d जो है ये आप देख रहे हैं कि रियल नंबर है, ये ABCD, और x जो है सो आपका वेरिएबल है। तो यहाँ पर ये b x² का कोएफिशिएंट है, इसलिए यहाँ पर -b/a हमने लिखा है यहाँ पर। अब इसका जो दूसरा जो फॉर्मूला है यहाँ पर कि दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, दो शून्यकों के योगफल का गुणनफल। जैसे यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये इसको हम कहते हैं कि दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल यहाँ पर आता है आपका c/a। यहाँ पर दो शून्यकों के योगफल का गुणनफल होता है c/a। और तीसरा नंबर में जो आता है यहाँ पर कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है आपका -d/a। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 3 फॉर्मूला है। इसके बाद एक फॉर्मूला और है, यदि उसे हम जब बहुपद फाइंड करना है तब उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो नंबर 4 है बहुपद। यदि बहुपद निकालो, यानी कहने का मतलब है कि यदि इसके शून्यक
अल्फा, बीटा और गामा, यदि ये तीनों दिए गए हैं और इससे आपको बहुपद यदि निकालने की बात आती है तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का जोगफल निकालेंगे, फिर दो दो शून्यकों के गुणनफल का जोगफल फाइंड करेंगे और सभी शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और यहाँ पर बहुपद के लिए फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और इस फॉर्मूला से हम यदि शून्य गिवन है तो हम उसका बहुपद आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए हम दे रहे हैं कि यदि त्रिघात बहुपद 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है तो हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर फाइंड करना है यदि, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू 4, b इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 7। यहाँ पर इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे a b c और d का वैल्यू। और यहाँ पर अब सबसे पहले फर्स्ट में हम फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आपसे पूछा जाएगा कि इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हम जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है, तो यहाँ पर माइनस हम पहले देंगे और b का वैल्यू हमने -5 फाइंड किया और a के स्थान पर यहाँ पर 4 दिया और इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5/4 हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का जो जोगफल होगा वो 5/4 होगा। इसी तरह से यदि यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में कि दो दो शून्यकों के गुणनफल का जोगफल, दो दो शून्यकों के गुणनफल का जोगफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यदि दो दो शून्यकों के गुणनफल का जोगफल है तो हम जानते हैं कि इतना इज इक्वल टू होता है आपका c बाई ए। तो यहाँ पर हम c का वैल्यू देंगे यानी c का वैल्यू है आपका 3 और a का वैल्यू है 4। तो ये दो दो शून्यकों के जोगफल का गुणनफल हो जाएगा आपका 3/a। इसी तरह से थर्ड नंबर में आपका कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इतना इज इक्वल टू हम जानते हैं कि -d/a होता है। तो यहाँ पर हम माइनस लेंगे और d का वैल्यू चूंकि यहाँ पर 7 है तो 7 और ये /4 और इस तरह से हम तीनों वैल्यू हम यदि आपका बहुपद दिया हुआ है त्रिघात बहुपद तो इसे हम फाइंड कर सकते हैं, शून्यकों का जोगफल फाइंड कर सकते हैं, दो दो शून्यकों के गुणनफल का जोगफल फाइंड कर सकते हैं और इसके शून्यकों का गुणनफल फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है सो बार बार पूछे जाते हैं कि यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक 1, -2 और 3 है तो बहुपद क्या है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि शून्यक अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर -2 और गामा बराबर 3 है, मान लेंगे। और इसे सबसे पहले हम फाइंड करेंगे शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा के लिए 1 और प्लस -2 और +3 और इस तरह से जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 4 - 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2। इसी तरह से दो दो शून्यकों के गुणनफल का जोगफल निकालेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी अल्फा के लिए आपका 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, यानी यहाँ पर हम फाइंड करेंगे तो ये -2 आएगा
और 3 2 जा 6 यानी -6 और प्लस आ जाएगा 3। अब इस तरह से देखते हैं यहाँ पर कि 6 और 2 को ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा और +3 इक्वल टू आ जाएगा -5। तो यहाँ पर देखिए और फिर फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ पर देखिए अल्फा का वैल्यू 1 है, यहाँ पर -2। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कभी भी निगेटिव वैल्यू है तो उसको हमेशा ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 3 और इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है -6। जब हम यहाँ पर तीनों का वैल्यू पता कर लेंगे तब यहाँ पर बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे। बहुपद के लिए हम लोग जानते हैं बहुपद के लिए कि x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और इस तरह से ये फॉर्मूला हम लिखेंगे और इस फॉर्मूला पर इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x³ है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू है हमारा यहाँ पर 2 है, तो ये हम 2 लिखेंगे और x² होगा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका वैल्यू आप देख रहे हैं -5 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस है इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -5 और x और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -6। और इस तरह से हम सोल्व करेंगे यहाँ पर तो देखिए x³ आएगा -2x² होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। और इस तरह से हमारा जो बहुपद होगा वो x³ -2x² -5x और +6 होगा। आज के इस एपिसोड में हमने त्रिघात बहुपद के शून्यक और उस शून्यक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल के साथ हमने देखा है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में भी होंगे, आप उसे देखें और इसे प्रैक्टिस करें। तो इस तरह के जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो मल्टीपल चॉइस में होंगे, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।